चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए में हमको 5 सीट को लड़ने का मौका मिला। तो कोई 5 ही कार्यकर्ता, 5 ही नेता उस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और दावेदार हमारे पास 50 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों की नाराज़गी होगी, वो भी समय के साथ दूर हो जाएगा। जब किसी को उनके मन माफिक कोई चीज़ नहीं मिलता तो उलूल फुलूल लोग बोलते रहते हैं। यहाँ पूरे जमुई जिला में एक उत्सव जैसा माहौल है और कल आप 11 बजे जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो आप देखेंगे कि खैरा के मैदान में लाखों लाख की संख्या में वहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब पहुँचेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ हुलास पांडे जी हैं। कैसे देख रहे हैं जमुई क्षेत्र आ रहे हो, खास करके चिराग के जीजा जी का प्रचार करने के लिए? देखिए, हमारे पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ के 10 वर्षों तक सेवा करने के बाद जमुई आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान पर आया है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है। और वैसे में आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हृदय में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए हमेशा से विशेष अलग जगह आप लोगों ने देखा है। और ऐसे में अगर जमुई में सभा करने आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और यहाँ पूरे जमुई जिला में एक उत्सव जैसा माहौल है और कल आप 11 बजे जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो आप देखेंगे कि खैरा के मैदान में लाखों लाख की संख्या में वहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब पहुँचेंगे और भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जमुई लोकसभा तो जिताएंगे ही जिताएंगे। एनडीए की 40 सीटों को जिताकर मोदी जी की झोली में डालने का संकल्प जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एनडीए के सभी लोग तत्पर हैं। आप कह रहे हैं तत्पर हैं, लेकिन पिछली बार 39 लोकसभा जीते थे एनडीए गठबंधन। इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं 39 जीत करके यहाँ से गए थे, लेकिन काम क्या हुआ? किसी लोकसभा क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। देखिए, तेजस्वी जी को काम नहीं दिखाई देगा, तेजस्वी जी को काम नहीं दिखाई देगा। आप उनसे पूछिए कि जमुई लोकसभा में एम्स जैसा बड़ा स्वास्थ्य का संस्था बना है कि नहीं बना है, केंद्रीय विद्यालय जमुई में स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है, और रेलवे का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, सिर्फ हम जमुई का भी बात कर रहे हैं, ऐसे पूरे भारतवर्ष के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हुआ। पूरे भारतवर्ष में अनेकों क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ और पूरे विश्व के मानचित्र पर देखेंगे, आप तेजस्वी से पूछिएगा कि पूरे विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो आर्थिक व्यवस्था जो भारत की सुधरी है, आज लगभग हम लोग 5वें स्थान पर पहुँचे हैं, तो ये मोदी जी का देन है। और ऐसे ऐसे काम मोदी जी के राज में, उनके नेतृत्व में हुआ है जो कल्पना से परे है। धारा 370 का हटना आप लोगों ने देखा है, राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना अपने आप में ये भारतीयों के लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। पारस जी भी अब आपके साथ आ रहे हो, कह रहे हैं कि हम भी कैंपेनिंग करेंगे और सभी सीटों पे हमारा बाहर से समर्थन रहेगा और जिताने का भी काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो एनडीए के सिद्धांत के साथ, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ जिनका सोच होगा, निश्चित रूप से सभी लोग आएंगे और सबका स्वागत हो। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिन लोगों ने आज पार्टी छोड़ी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बड़ा आरोप लगा दिए है और कह रहे हैं टिकट बेचने का काम किए हैं। अब ये सब देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी को उनके मन माफिक कोई चीज़ नहीं मिलता तो उलूल फुलूल लोग बोलते रहते हैं। आप देखिए, 5 सीट हमारे पार्टी को मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए में हमको 5 सीट को लड़ने का मौका मिला। तो कोई 5 ही कार्यकर्ता, 5 ही नेता उस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और दावेदार हमारे पास 50 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों की नाराज़गी होगी, वो भी समय के साथ दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हुलास पांडे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जिन लोगों की नाराज़गी है, जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं हमें 5 ही सीट मिला है, तो ऐसे में 5 ही कार्यकर्ता को ये सीट मिल सकता है, तो सभी की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर पार्टी कैसे खरा उतर सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, जमुई। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।